अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में पहली बार सुन रहे हैं या किसी के मुंह से आपने नाम सुना है क्रिप्टो करेंसी, या किसी ने आपको कुछ ऐसी चीज़ बताई है कि आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या आप स्टूडेंट है या लोगों के सामने दिमाग होता है कि यार क्रिप्टो करेंसी एक सेफ है या नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आपका जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी में गवर्नमेंट का अधिकार होता है या नहीं होता, गवर्नमेंट को उन बातों का पता होता है या नहीं होता है कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। और इस वीडियो के अंदर सारी बातें हम डिस्कस करने वाले, यहाँ पे जितने भी जो क्रिप्टो करेंसी है उनके बारे में सारी बातें करेंगे, कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी उनके बारे में बातें करेंगे। और प्लस ये वीडियो स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। गाइज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक डिजिटल करेंसी होती है। लोगों के सामने दिमाग में होता है कि यार ये डिजिटल करेंसी क्या होती है। तो डिजिटल करेंसी के मतलब जैसा कि आपको पता है कि आज का जो टाइम है उसके अंदर हम जो भी लेन देन करते हैं, आपने देखा होगा अपने बैंक से जो लेन देन करते हैं, फ़ोनपे से लेन देन करते हैं, भीम यूपीआई से लेन देन करते हैं, पेटीएम से लेन देन करते हैं। तो इसी प्रकार हम ऑनलाइन लेन देन करते हैं, तो उसी को कहते हैं डिजिटल। तो ठीक उसी प्रकार जो करेंसी होती है, जो क्रिप्टो करेंसी होती है, उसका भी हम डिजिटल यूज कर सकते हैं। ये एक फिजिकल करेंसी नहीं होती, यहाँ पे हम इसको सामने से नहीं देख सकते और ना ही इसको छू सकते हैं। ये एक ऑनलाइन करेंसी होती है जो हम वहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर ही देख सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं और अपने खरीद सकते हैं। कोई भी वस्तु हम खरीद सकते हैं ऑनलाइन। तो भाई यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिजिटल करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी है, उस पर जो गवर्नमेंट का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। गवर्नमेंट को पता नहीं होता है कि यहाँ पे लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया या नहीं किया, क्योंकि यह एक डिजिटल करेंसी है और एक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम पे काम करती है, जिससे पता नहीं होता है डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम ये होता है कि किसी भी सरकार या किसी भी प्रकार से किसी भी आदमी का, किसी भी कंपनी का उस करेंसी पर या उस चीज़ पर अधिकार नहीं होता है। उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। जिस प्रकार से गुब्बारा होता है, गुब्बारा चारों ओर से बंद होता है, पैक होता है, उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता, आ जा नहीं सकता। तो ठीक उसी प्रकार से हम डिजिटल करेंसी को व्याख्या दे सकते हैं कि डिजिटल करेंसी भी इसी प्रकार है, जिसका कोई मुँह नहीं है, जिसका कोई अंदर जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। और जो क्रिप्टो करेंसी है इसका रेट बहुत ही ज़्यादा हर मिनटों, हर सेकंडों के अंदर, हर पलों के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ तक कि आदमी यहाँ से 1 मिनट के अंदर बहुत ही रिच बन सकता है और बहुत ही कुछ ही पलों के अंदर ही अमीर से गरीब बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो करेंसी होती है इसका जो रेट होता है ऊपर से नीचे इतना भयंकर जाता है, इतना तीव्र गति जाता है कि आप लोग सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा जवाब होता है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग 99% लोग अपने काले धन को यहाँ पे सेव रखने के लिए भी वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस चार्ट में आप सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी है, इन्वेस्टर और गवर्नमेंट लिखा हुआ है, इनके ऊपर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसा कि अगर आप एक इन्वेस्टर है और क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 20 करोड़, 40 करोड़ रुपए, तो गाइज आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी आप इसमें काम करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होगा इनके बीच, आप दोनों के बीच में, तो गाइज जो गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल भी पता नहीं लग पाएगा कि आपने कितना क्या ट्रांजेक्शन किया है। उसका किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। और ना ही वो इनकम टैक्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स, यहाँ से डायरेक्टली जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो वहाँ पे इनकम टैक्स को नहीं बता पाएगा। और इनकम टैक्स को नहीं बताने के बाद में, नहीं बताने पर इनकम टैक्स भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास में ना तो कोई प्रूफ है, ना उसको पता लग जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं गवर्नमेंट। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना बैंकों में पैसा रखते हैं। आपको पता लगता होगा कि अगर आपके पास में बहुत सारे पैसे तो आपका टैक्स लगता है। तो टैक्स क्यों लगता है? एग्जाम्पल के लिए मानिए आप एक इन्वेस्टर हो और आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक के अंदर या पैसा डाल रहे हो बैंक के अंदर, तो बैंक क्या करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट को देता है। तो गवर्नमेंट को देने के बाद में गवर्नमेंट इनकम टैक्स को भेज दिया। इनकम टैक्स के आधार पे इनकम टैक्स आपके अकाउंट में कितने पैसे है उसके हिसाब से टैक्स तय करता है। उसके बाद में आपके खाते से पैसे कट हो जाते हैं जो भी इनकम टैक्स लेता है। और आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप और बैंक के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है 1-1 रुपये का, वो गवर्नमेंट को बिल्कुल पता रहता है कि आपने इतने टाइम पे इतने रुपये का ट्रांजैक्शन किया। अगर आप कहीं से फाइनेंस भी लोन लेते हो, कहीं से भी लोन लेते हो, तो भी गवर्नमेंट को पता रहता है। ये पता इस बार किससे पता लगता है, आपने देखा होगा कि आपके पास में पैन कार्ड होता है, तो पैन कार्ड के माध्यम से जो भी पता होता है सब पता लगता है। आज के टाइम में बैंक के अंदर पैन कार्ड होना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अनिवार्य कर दिया गया है ताकि गवर्नमेंट को हर बच्चे से बच्चे का पता लग सके कि इसने कितना क्या ट्रांजैक्शन किया है और इसके अकाउंट में कितना पैसा है। इसके बाद में बात आ जाती है कि हम
लोगों के सामने ये सवाल आता है कि यार ये सेफ है या नहीं चाहिए, सेफ है या नहीं है, क्या मेरे को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता देना ये एक सेफ मेथड है, यहाँ पे किसी प्रकार का आपके साथ में फ्रॉड नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी एंड बहुत टाइम से चलती आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं होने वाला आपके साथ में। बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे लगा रखे, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आज की तारीख में रोजाना के 20-25 लाख रुपए मिनिमम रेट पे लोग कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा भी लोग कमा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो डिजिटल करेंसी है वो ये रूप है। इसके बाद में बात आती है कि लोगों के सामने ये बात आती है कि आखिरकार क्रिप्टो करेंसी उसकी शुरुआत कैसे हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, बिटकॉइन का अपना नाम तो सुना होगा, जिसको डायरेक्ट हम शॉर्ट फॉर्म में BTC कहते हैं। तो सबसे पहले जो बिटकॉइन आया था 2009 में सतोशी नाकामोटो के द्वारा बिटकॉइन लाया गया था मार्केट में। उसके बाद से इसका प्रचलन चालू हो गया, क्योंकि गाइस जो सबसे पहले इसकी कीमत थी बिटकॉइन की बहुत कम थी, और अभी के टाइम में यानी उस टाइम पे बहुत कम थी, जो डॉलर था उससे भी बहुत कम थी, लेकिन आज के टाइम में उसकी 13-14 लाख हो चुकी है। और इससे पहले जो इसकी प्राइस थी वो लगभग 42-43 लाख हो चुकी थी एक बिटकॉइन की। तो उसी के बाद में लोगों को बहुत ज़्यादा लालच आ गया और उसके बाद में लोगों ने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों की बात माने तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लेकिन कुछ टाइम से उन्होंने अपने बिटकॉइन उनको सेल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो बिटकॉइन थे वो ज़्यादा प्राइस में खरीद लिए थे और अभी जो रेट है बिटकॉइन का वो लगभग 12-13 लाख रुपए है। इस वजह से उन लोगों ने अपने बिटकॉइन को बचा के रखा है, ताकि जब भी रेट इसका हाई हो तो हम सेल कर सकें। तो सबसे पहले जो शुरुआत है थी बिटकॉइन से हुई थी 2009 में सतोशी नाकामोटो के द्वारा। इसके बाद में अगर हम बात करें कि हम जो अपना जो क्रिप्टो करेंसी है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले नंबर पे होता है बाइनेंस हो गया। दूसरे नंबर पे आपको ट्रस्ट वॉलेट है, वैसे वो वॉलेट है जहाँ पे आप अपने जो क्रिप्टो करेंसी उसको सेव करके रख सकते हैं, एक बैंक के रूप में काम ही करता है, लेकिन वहाँ से भी आप जो क्रिप्टो करेंसी है उसको आप सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं वहाँ पर भी। इसके बाद में हो जाता है वजीरेक्स, जो इंडिया का सबसे नंबर 1 अभी के टाइम में चल रहा है वजीरेक्स, जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लस आप अपना वहाँ पे अपना जो क्रिप्टो करेंसी है बैलेंस है वहाँ पे आप सेव रख सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है कॉइनबेस आ जाता है, एक क्रिप्टो नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पे भी आप लोग जाके वहाँ पे अपना जो क्रिप्टो है वो सेल कर सकते हैं और वहाँ से बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो यह है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जो क्रिप्टो करेंसी उसको सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो उनका लिंक मैं सभी का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं एंड आप वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के टाइम में आपको 1000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल जाएगी, जिनका नाम है सबसे पहले बिटकॉइन हो गया, जिसको डायरेक्टली शॉर्ट भाषा में हम BTC कहते हैं। उसके बाद में हो गया इथेरियम, इसको डायरेक्ट शॉर्ट भाषा में ETH कह सकते हैं। इसके बाद में अगर हमें जो इथेरियम होता है उसका एक क्रिप्टो टोकन होता है जिसको हम डायरेक्ट ईथर कहते हैं। इसके बाद में होगा लाइट कॉइन, जिसको हम शॉर्टकट भाषा में LTC कहते हैं। इसके बाद में आता है डॉग कॉइन, जिसको शॉर्ट भाषा में DOG कहते हैं, डॉग कहते हैं। इसके बाद में हो गया USDT हो गया। इसके बाद में BNB हो गया। इसके बाद में हो गया सोलाना हो गया SOL। इसके बाद में हो गया रिपल XRP जिसे कह सकते हैं। इसके बाद में हो गया पॉलीगन हो गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी है, 1000 से ज़्यादा आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेन जो क्रिप्टो करेंसी है उनका नाम मैंने आपको बताया। इसके बारे में आपको और अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। इन सभी के बारे में आपको अच्छे से जानने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम नॉर्मल भाषा में देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से रीड कर सकते हो।